हेलो गाइस, वेलकम टू एक्सप्लेन्ड। और आज हम बात करने वाले हैं उस चर्चा की मूवी की जिसका नाम है डॉक्टर स्ट्रेंज इनटू द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। इसका मैंने एक स्पॉइलर फ्री रिव्यू बनाया था, आप चेकआउट कर सकते हो अगर आपने अभी तक मूवी नहीं देखी। और इस मूवी के अंदर बहुत सारे स्पॉयलर्स होंगे, इसलिए पहले ही बोल दिया कि भाई नहीं देखिए तो पहले मूवी देख लो। और अगर ऐसा लग रहा है कि भाई देखे कि नहीं देखे, अच्छी है कि बुरी है, उसके लिए मेरा स्पॉइलर फ्री रिव्यू देख सकते हो। तो भैया शुरू करते हैं भाई। पहले तो मेरे को है ना बताना कमेंट्स में कि तुमको मूवी कैसी लगी। और सेकेंडली ना मेरे को एक चीज़ की हम बात करने वाले हैं, बहुत मन हो रहा है इसका कि भाई इंटरवल। भाई यार कैसी चीज़ है यार। हमारे पता है इंटरवल वाले ने क्या किया कि एक तो सब इंटरवल वाले अलग अलग जगह पे सब अलग अलग रुकते हैं, ठीक है। हमारे इंटरवल वाले ने उस इल्यूमिनाटी वाले सीन पे कट कर दिया। उसके बाद 15 मिनट तक का ब्रेक रहता है। वो बंदा 25 मिनट तक गायब। अगले 10 मिनट तक पता नहीं उसको क्या हुआ, क्या मिल नहीं रही थी, दारू वारू ठेके पे चला गया, गायब ही हो गया। उसके बाद उसने आके शुरू करी, वो भी पता नहीं कहाँ पे। मुझे तो लगा भैया एंड में लगा दिया, तो उसने वापस से फिर जहाँ छोड़ी थी वहीं से लगाई। तो भैया इसको आप थोड़ा सा एड्रेस करना चाहिए अपने को। क्या करेगा ये, सब तक सुधरेंगे नहीं अपने बच्चे को मूवी देखने को नहीं मिलने वाली। किसको उठने जाना होता है मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस जैसी मूवी देखने के लिए। लोग इतने पैसे दे के जा रहे हैं और तुम कुछ कहीं भी रोक दिया, तुमने पूरा मूवी का मजा खराब कर दिया, ठीक है। तो अब मूवी के बारे में बात कर लेते हैं। और ये पहले तो भैया मुझे है ना एलिजाबेथ ऑल्सन की एक्टिंग बहुत ज़्यादा तगड़ी लगी, बहुत तगड़ी लगी। क्या एक्टिंग करी यार, क्या मतलब। एक वो ऐसा लगता है नहीं कि हाँ यार वो मतलब वो हाथ पैर चला रही है, बस उसको अपने बच्चे चाहिए, उसके लिए वो कुछ भी कर लेगी। वो जो फील आना चाहिए था ना, बिल्कुल पॉइंट पे आया वो फील भैया, बिल्कुल हिला के रख दिया उन्होंने भैया, मज़ा आ गया। अब यार फिर बात कर लेते इल्यूमिनाटी के बारे में। इस मूवी के अंदर हमें है ना आयरन मैन दिखाया नहीं, प्रोबेबली वो इस मूवी के अंदर था शायद से पहले तक। वो मैं आगे बताऊंगा कैसे मुझे लग रहा है। तो इल्यूमिनाटी के अंदर जो हमको दिखाए गए, जिनके साथ फाइट हुई एक्चुअली, तो था फैंटास्टिक फोर का मिस्टर फैंटास्टिक, जिनका रोल प्ले किया जॉन क्रासन की। मुझे भाई बहुत मज़ा आया। मैंने इसके पहले फैंटास्टिक फोर की जितनी मूवीज सारी देखी और ये वाली मेरे को बेस्ट लगी थी। मतलब ये तो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, मुझे उनका रोल बहुत ही अच्छा लगा। देखने में भी एक क्लासिक फील आ रहा था। और फिर हमने देखा मारिया रामव्यू का कैप्टन मार्वल में। पहले भी स्पॉइलर फ्री वाले रिव्यू में बात करी उनके बारे में कि भाई जैसी फील आती है कैप्टन मार्वल को देख के बिल्कुल वैसी आई। और एक्टिंग एकदम तगड़ी करी उन्होंने। फिर बात कर लेते हैं हम ब्लैक बोल्ट के बारे में। ब्लैक बोल्ट का रोल यार मुझे मतलब मुझे लगा कि यार बढ़िया, ताकत बिल्कुल सही सही दिखाई उन्होंने। जैसे मार्वल हर बार करता है ना कि यार जो कॉमिक्स में वैसे थोड़ी सी हट के पावर दे देता है। जैसे अभी मिस मार्वल में भी ऐसे ही होने वाला है, थोड़ा सा ऑकलेट के ऊपर पावर अप करा है, जबकि उसको किसी नए तरीके धातु की वजह से पावर्स मिलती है। तो उस तरीके का उसके साथ नहीं किया। ब्लैक बोल्ट बिल्कुल ओरिजिनल रखा है, बिल्कुल ओरिजिनल रखा है इस मूवी के अंदर। तो मुझे भाई ब्लैक बोल्ट की भी एक्टिंग बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आई। फिर अब बात कर लेते हैं भाई प्रोफेसर एक्सेवियर के बारे में। मुझे लगा कि यार एक्समैन का थोड़ा सा इसके अंदर डालेंगे कि भाई है जिंदा है कोई एक्समैन। मुझे लगा कहीं या तो डेडपूल दिखा दे या वुल्वरीन दिखा दे कि हमको श्योर हो जाए कि एक्समैन है कहीं ना कहीं पे, पर कुछ नहीं भाई, बिल्कुल कुछ नहीं। अब एक बंदा है जिसके बारे में मैं बात ही नहीं करना चाहता, बैरन मॉर्डो। मुझे लगा ही नहीं कि इल्यूमिनाटी का मेंबर भाई। क्या मैजिक के नाम पे उल्टी करके चले जा रहा है बंदा भाई। कुछ भी नहीं दिखाया उसका रोल, तो कुछ भी नहीं दिखाया। लिटरली बंदा आता है, बैठता है, बात करता है, चला जाता है। यही है उसकी कहानी एकदम। मुझे लगा कम से कम कि भाई डॉक्टर स्ट्रेंज और उसके बीच में मैजिक फाइट तो होगी कम से कम, कि भाई कोई अच्छा देखने को मिला। कुछ नहीं, हैंड टू हैंड कॉम्बैट में हार गया वो और चला गया, जबकि वो डॉक्टर स्ट्रेंज के पहले से हैंड टू हैंड कॉम्बैट भी सीख रहा था। तो भाई तुम देख लो भाई, क्या बैरन मॉर्डो तो बात ही नहीं है। वो अपने दोस्तों को पिटता, उसको पता है कि बाहर देखो पिटाई चल रही है, सबकी धुलाई हो रही है, फिर तुम मदद करने जाओ ना, क्या कर रहे हो बैठ के। नहीं, ये जो बंदा खड़ा है ना, इसको हम जाने नहीं देगा, हम इसकी रखवाली करेगा, ये कहीं नहीं जा सकता, इसको हम मारेगा। हमको जलन होती है इससे, बस इस चक्कर में रह गया। मुझे लगा यार जब मैंने उसको देखा कि भाई ये वाला अच्छा होगा। और भाई पहली जब फर्स्ट मूवी आई थी तो उसके एंड में ही बुरा हुआ वो,
नहीं तो पहले तक वो भी अच्छा रोल था, तो मुझे लगा इस मूवी के अंदर थोड़ा अलग होगा, शायद बैरमोड अच्छा आदमी होगा और सॉर्सर सुप्रीम होगा। भाई सॉर्सर सुप्रीम तो ठीक है भाई, वो क्या कर रहा है आप देख लो, तुम हरकत तो बिल्कुल सही नहीं है, तुम्हारी लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं बेटा। तो अगली बात कर लेते हैं कि भाई जॉन क्रॉसिंग की बारे में बात कर लेते हैं कि भाई एक बहुत ही स्मार्ट मूव था मार्वल का कि उन्होंने उनकी ज़्यादा पावर्स दिखाई नहीं मिस्टर फैंटास्टिक की, क्योंकि देखो अब उन्होंने फैंटास्टिक फोर की एक मूवी अनाउंस कर ही दी है, तो है ना, तो सेंस नहीं बन रहा था कि भाई इस मूवी के अंदर बहुत सारी पावर दिखा दी या मतलब बहुत स्मार्ट मूव्स ले रहा है बंदा। पर एक डिटेल मुझे बहुत अच्छी लगी कि जब ब्लैक बोल्ट मरता है तो सबको एक शॉक बैठता है, कैप्टन कार्टर और मारिया रेम्बो का कैप्टन मार्वल वो बिल्कुल शांत खड़े हो जाते हैं एक सेकंड के लिए, कुछ समझ नहीं आता क्या हो रहा है, उनको समझ ही नहीं आता कि भाई अपना एक बंदा मर भी गया। और फैंटास्टिक फोर उसको भाई जल्दी से रिकवर होता है, वो अटैक करने की कोशिश करता है, हालांकि स्कारलेट विच के सामने खड़ा हो ही नहीं सकता अभी कोई, बहुत पावरफुल है। पर ये बहुत ही अच्छा मूव था, मुझे सही लगा ये, ठीक है। अब है ना मुझे ऐसा लग एक ऐसे कि भाई प्रोफेसर जेवियर जो है वो मरे कि नहीं, कि भाई दिखा गया माइंड के अंदर उनका ऐसा तो मस्त सीन था वो भी यार। तब हाथ देके वो निकालने की कोशिश करो, पीछे से धुआं आता है, तो हाथ से भाई बिल्कुल ज़ोंबी वांडा वाला लुक आया, मज़ा आ गया बिल्कुल भाई, बहुत शानदार था वो वाला। तो पर मुझे लगा कि भाई माइंड के अंदर मारा, शॉक की वजह से, हार्ट अटैक की वजह से तो नहीं मारा, मुझे नहीं लगता यार, क्योंकि बहुत सारी सी चीज़ें हुई है प्रोफेसर जेवियर के लाइफ में कि भाई बहुत ज़्यादा टेरर, और हमने एपोक्लिप्स वॉर भी देखी है, तो उसके अंदर भी ऐसा एक बहुत टाइम आता है जिसके अंदर वो दिमाग के अंदर ही बहुत मार खाते हैं, बहुत मार खाते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो दिमाग के अंदर से मर जाएंगे, तो हो सकता है सुनता हुआ, हालांकि इसका हमारे यूनिवर्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, और आई डोंट थिंक उस यूनिवर्स की बात अब ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि वही देख लो अगर वो मर भी गया तो 616 यूनिवर्स जो हम मार्वल का यूनिवर्स देखते हैं उसके ऊपर कोई खास फर्क पड़ने नहीं वाला, ठीक है। तो सब सही चल रहा है, इस हिसाब से सही चल रहा है, ठीक है। अगली बात कर लेते हैं फर्स्ट इंकर्जन। भाई जब इंकर्जन्स की तुम बात कर रहे हो, इंकर्जन्स क्या होता है, जब एक बंदा जाके दूसरे यूनिवर्स में कोई बर्बादी का कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे एक नेक्सस पॉइंट पैदा हो जाए और उसके बाद दोनों यूनिवर्स कोलाइड कर जाते हैं, है ना। तो मुझे ये बात समझ नहीं आई कि मेरे को लगा कि यार तुम इंकर्जन्स की बात कर रहे हो, तो थोड़ा सा हिस्ट्री टाइप कुछ तो बताना चाहिए कि जिससे हम रिलेट कर पाए कि हाँ इंकर्जन्स होता है, तो तुम कैंग ही बोल देते। मूवी के अंदर कैंग का रेफरेंस भी नहीं था, जबकि कैंग बहुत बड़ा विलन होने वाला है आगे आने वाली मूवीज में। मुझे लगा पोस्ट क्रेडिट में कहीं दिखेगा कैंग द कॉन्करर, पर कहीं नहीं दिखाया उसको, कहीं मेंशन भी नहीं था मूवी के अंदर। मैं तो बहुत मतलब ये चीज़ तो मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आई। तो अब बात कर लेते हैं कि स्कारलेट विच का क्या हुआ। स्कारलेट विच मरी कि जिंदा है, तो देखो गाइस स्कारलेट विच मर चुकी है, क्योंकि स्कारलेट विच एक ऐसा कैरेक्टर था कि जो सिर्फ बर्बादी फैलाना चाहता था, सबको मारना चाहता, और तब वांडा डार्कहोल्ड के कंट्रोल में थी, तब वो जाके स्कारलेट विच बनी थी। तो स्कारलेट विच मर चुकी है, पर वांडा मैक्सिमॉफ अब सही है। हालांकि मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई कि भाई तुम एक मूवी के बाद शिफ्ट हो जाते हो, तुम्हारा मतलब कैरेक्टर ही शिफ्ट हो जाता है। ये बिल्कुल KGF टाइप फील आई कि भाई जो हमारी हीरोइन थी उसके अंदर, वो एक मूवी के अंदर आखिरी में हीरो के लिए रो रही है, अगली मूवी के अंदर आ रही है तू कौन, मैं तेरे को नहीं जानती, बिल्कुल इस टाइप का हुआ। एलिजाबेथ ऑल्सन एक मूवी के अंदर पिछली मूवी में थी, हाँ अरे यार ठीक है कोई नहीं, अपन अच्छे आदमी हैं, सही रहेंगे, अगली मूवी के अंदर आके 100 लोगों का खून कर देती है। भाई थोड़ा सा डार्क, एक थोड़ा सा अजीब लगा, पर ठीक है देखा जाए तो उसके पोस्ट क्रेडिट में वांडा की पोस्ट क्रेडिट में भी दिखा दिया था कि वो थोड़ा डार्क वर्ड का यूज़ कर रही है, तो मतलब सही ही था जो भी हुआ। अगली बात कर लेते हैं कि भाई यार मेरे को ऐसा लग रहा था कि इस मूवी के अंदर अपने को देखने को मिलेगा नेड लीड्स, क्योंकि भाई तुमने उसको स्पाइडरमैन के अंदर गोले खोलते हुए दिखा दिया, डॉक्टर स्ट्रेंज का झूला उसके पीछे जा रहा उसको बचाने के लिए, बार बार 2 बार गया शायद, डॉक्टर स्ट्रेंज ही उसकी तारीफ कर रहे हैं भाई, तो भाई तुमने उसको कुछ तो रोल देख कभी मुझे तो लगा भाई लास्ट के अंदर कम से कम एक ऐसा सीन आएगा जब वो सब ट्रेन कर रहे हैं, वहाँ पे नेड लीड्स होगा, वहाँ भी नहीं था, नाम निशान नहीं, वो बंदा गायब हो चुका है, उसको हटा ही दिया। तो और है ना एक और चीज़ मुझे अजीब लगा कि भाई डार्कहोल्ड की बात हो रही है, तो तुमने चिथॉन का नाम भी नहीं लिया मूवी के अंदर, और जहाँ चिथॉन के पोस्टर होना चाहिए वहाँ पे तुम लोग स्कारलेट विच का पोस्टर लगा के रख रहे हो।
पता है जहाँ पे स्कारलेट विच का बड़ा सा एक डिज़ाइन बना हुआ था, अगर वहाँ चिथॉन होता तो मैं इतना सरप्राइज नहीं होता कि भाई हाँ, बट तुम स्कारलेट विच को पूछ रहे हो, तो मेरे को ये बात भी समझ नहीं आई कुछ। तो अगली बात कर लेते हैं कि भाई, तो मुझे एक है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन लगा मल्टीवर्स जब ट्रैवल कर रहे थे डॉक्टर साहब पहली बार। तो एक सीन इसमें आया कि आयरन मैन के जो बॉट्स थे जो हमने फार फ्रॉम होम के अंदर देखे थे, वो वाले बॉट्स घूम रहे थे और बहुत ही फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड लग रहा था। तो मुझे तो पहले लगा कि भाई मिस्टीरियो ने स्पाइडरमैन को मार दिया। मैंने फिर सोचा वांडा वगैरह तो होगी। फिर मैंने सोचा कि भाई हर यूनिवर्स में थोड़ी ज़रूरी कि एवेंजर्स हो। तो भाई बहुत सारी कितनी पॉसिबिलिटीज़ देखने को मिली हमें अलग अलग। वो एक डायनासोर वाले मतलब ये एरा में चले गए भाई, और फिर कभी कलर, बिल्कुल कलर एक में तो मुझे लगा कि भाई डीसी ले आई है भाई, जोकर वाला हंस रहा था कोई, जोकर जैसे भाई अच्छा था, मुझे अच्छा लगा मुझे बहुत ही। ठीक है, तो मुझे एक और बात बिल्कुल समझ नहीं आई कि भाई जब तुम 4 इल्यूमिनाटी भेज रहे हो और उस लड़के को कुछ नहीं, भाई खरोच भी नहीं दे पा रहे हो, तुम कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, और वो अल्ट्रॉन बॉट से सर से लड़के आई है और उसके सर से खून निकल रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम खुद सोच के देखो, 4 इल्यूमिनाटी की 12 बजा के रख दी जिसने, उसको अल्ट्रॉन बॉट इतने जोर से मारेंगे कि उसके सर से खून निकल रहा है। भाई नॉनसेंस। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे इन्होंने आयरन मैन को बचाया है। यहाँ पे आयरन मैन का एक सीन होने वाला था जिसमें आयरन मैन को वो बहुत बुरी तरीके से मार देती। अब जूते चप्पल फेंके ना कोई थिएटर में, इसलिए उन्होंने वो सीन काट दिया होगा। ओके, आगे बात कर लेते हैं कि भाई एवेंजर्स कहाँ थे इसके अंदर। भाई हल्क नहीं था, थॉर नहीं था, थॉर तो चलो एसगार्ड पे होगा अपना, हल्क कहाँ था? अब मुझे लगता है कि भाई यहाँ पे इल्यूमिनाटी थे, तो उन्होंने हर फ्यूचर के जितने भी खतरे उन सबको रोकने की कोशिश करी है, तो उसके हिसाब से उन्होंने हल्क को भी एलिमिनेट कर दिया होगा, या तो उसे न्यूट्रलाइज करके नॉर्मल बैनर बना दिया होगा, ऐसा लगता है मुझे। तो इसके अंदर भाई मुझे तो वैसी रियलिटी लगती है जैसे व्हाट इफ में था ना, कि सिर्फ हमारे कैप्टन रॉजर्स थे उसके अंदर, और फिर दूसरे यूनिवर्स से वॉचर ने ला के रख दिया नताशा रोमनॉफ को उधर, और वहाँ कैप्टन मार्वल थी। तो इस जगह पे ना कैप्टन कार्टर होगी, नताशा वगैरह कुछ नहीं होगी, और मारिया रैम्बो की कैप्टन मार्वल होगी। तो ऐसे करके ये बना होगा धीरे धीरे करके। क्लिया के बारे में बात करते हैं भाई, मैं इसके बारे में, हम थिएटर में बैठे थे, मेरे आजू बाजू जितने भी मार्वल फैंस थे हम सब बात करते कौन है कौन है कौन है, और सब में भाई मेरे को बहुत खुशी थी भाई, मुझे पता है क्लिया डोरमामू की बहन की बेटी है। समझ, डोरमामू की बहन उमार उसकी बेटी है क्लिया। ठीक है, और क्लिया कोई ऐसी वैसी कैरेक्टर नहीं, बहुत खतरनाक डेडली कैरेक्टर। वो 12 बजा के रख देती है लोगों की, वो मार काट ऐसी मचाती है ना कि फेफड़े उधर, दिमाग उधर, दिल उधर, और जो भी पार्ट्स वो सब बिखार देती है, कुछ छोड़ती नहीं, पूरी बर्बाद करके रख देती है। तो मतलब भाई आर रेटिंग की तरफ बढ़ने वाला, अगर क्लिया को जैसी कॉमिक्स में वैसा दिखाया ना तो भाई मज़ा आ जाएगा। अब क्लिया के हाथ के अंदर जो डैगर था जिससे उसने डार्क डायमेंशन खोला, वो बहुत इंटरेस्टिंग था, क्योंकि कॉमिक्स में उसके बाद ऐसा कुछ है नहीं, पर यहाँ पे लगता है उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होने वाला है। ठीक है, तो शायद तक अब डोरमामू कैद में है, क्योंकि क्लिया और डोरमामू की ज़्यादा पड़ती नहीं है, और जब भी क्लिया आई है उसने डार्क डायमेंशन पे कब्जा पाने के लिए ही कोशिश करी, ऐसा है। तो भाई ऐसा लगता है कि भाई अब मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये ना कॉमिक्स के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज और क्लिया का कुछ तो है भाई, मज़ा आ जाएगा अगर ऐसा कुछ हुआ तो। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज मर जाते हैं और उसके बाद ये अकेली बचती है तो दुनिया तबाह कर देती है, उस पर हम जाएंगे नहीं। अगली बात करते हैं डॉक्टर साहब की तीसरी आँख की बात कर लेते हैं। तो इसके पीछे बहुत ही लॉजिकल रीज़न है कि जब उन्होंने डार्क वर्ल्ड का यूज़ किया उसकी वजह से उनकी सर पे तीसरी आँख आई, बिल्कुल जैसे बैड डॉक्टर स्ट्रेंज के जो डार्क डॉक्टर स्ट्रेंज थे वो दूसरे किसी यूनिवर्स के। हाँ, वो जो डॉक्टर स्ट्रेंज थे वो हमारे वॉटिफ वाले नहीं थे, क्योंकि वॉटिफ वाला बहुत ज़्यादा पावरफुल था, कितनी ही एंटिटी थी उसके पास, और उसने हमने देखा था कि कितनी आसानी से उसने वॉटिफ के अंदर हमारे नॉर्मल स्ट्रेंज को कैसे पूरी तरीके से खेला था। तो भाई वो सेम नहीं है, और अभी तक सुप्रीम स्ट्रेंज नहीं दिखाया इन्होंने अभी तक। ये बस डार्क वर्ल्ड वाला डॉक्टर स्ट्रेंज था जिसने सिर्फ रख के रखी है, उसका यूज़ भी नहीं कर रहा है, वो यूज़ भी नहीं कर रहा था। वो करता ना तो 12 बज जाती स्ट्रेंज की, बस उसने यहाँ रखी हुई थी जेब के पास। भैया हमें सुप्रीम स्ट्रेंज आगे देखने को मिल सकता है, हो सकता है व्हाट इफ के अंदर जो आखिरी में हुआ कि भाई
हमारा ब्लैक पैंथर का जो भाई था, और फिर जो कैप्टन अमेरिका का फर्स्ट वाला विलन था, तो वो जैसा इन्होंने एक डायमेंशन बॉक्स में कैद करके रखे थे, तो वो वापस खुल जाए तब उसको एक रियल लाइफ में मतलब पोर्ट्रे करे उन्हें, सिनेमा में पोर्ट्रे करे उसे, तो वही तब हो सकता है। तो अभी तक सुप्रीम स्ट्रेंज के चांसेस बहुत कम लग रहे हैं मेरे को। तो भाई बस आज के लिए इतना ही, सब बात कर लिया हमने। कुछ अलग से बचता है तो भाई हो सकता है मैं शॉर्ट्स वॉट्स भी डालूँ, दूसरे चैनल्स भी शुरू करने वाला हूँ भाई। बहुत कुछ होने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ भाई। आप लोग लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और भाई अपने सारे दोस्तों को शेयर करो कि भाई देख इस पे मस्ती कर रहे हैं आप, ऐसे कैसे भाई मज़ा आएगा भाई। अपन कॉमेडी चैनल भी शुरू करने वाले, स्क्रिप्टें लिखी रखी हैं अपने पास, कमी नहीं है अपने पास कंटेंट की, और तुम वेट करो बस, आने वाली चीज़ें मस्त मस्त भाई। बेल आइकन दबा देना, नए वीडियो आते ही रहेंगे अब हर 2 दिन में, 1 दिन में। तो भाई तुम बाय।